क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा? 5 x बटे 2 2y बटे 3 बराबर -1। ध्यान से समझना इस सवाल को। जब भी सवाल आए विलोपन विधि से, तो जब याद क्या रखना, जब भी बटे में दिया रहे तो बटे वाला क्या करना, गायब कर लेना। बटे को गायब करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस गुणा। 3 को x के साथ 3x, 2 को 2 के साथ 4y और 3 दूना बराबर में -1। यहां ये देखिए बटे में लिखा उधर जाएगा, गुणे में तो 6 कम, इक्वेशन 1 बना लेना है। क्लियर? यहां केवल क्या किया गया, क्रॉस गुणा भाग किया गया है। ठीक है। दूसरा समीकरण आपको दिया है x माइनस वाई बटा 3 बराबर में 3, ये दिया है ना। सबसे पहले क्या करना, बटे वाला हटाना है। तो बटे वाला हटाना है तो देखो इसके बटे में 1 लिखा है कि नहीं लिखा है। क्रॉस गुणा कर लेंगे, 3 को x के साथ और 1 को y के साथ, 3 1 कम बराबर में 3। यहां बचेगा 3x माइनस वाई, ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में 3 त्रिका, इक्वेशन क्या बन जाएगा। ये दोनों समीकरण आपको दे रखा है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। हमने क्या बताया था विलोपन विधि में, या तो x को गायब करते हैं या तो जिसको भी गायब करते हैं उसके गुणांक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यहां देखो x का गुणांक ऑलरेडी पहले से बराबर है कि नहीं है। यहां भी x के गुणे में 3 लिखा है, यहां भी x के गुणे में 3 लिखा है ना। यदि बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें बराबर करने की जरूरत है। ये बताओ यदि यहां पर 3x लिखा है तो क्या बराबर करने की जरूरत है, गुणांक नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, तो समीकरण लिखेंगे एक में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को तो घटाएंगे लिखकर। ठीक है। ये देखिए 3x प्लस 4y बराबर में -6 है ना। ये देखिए समीकरण 1 है, इसको घटाना है तो लिखकर घटाते हैं। ये 3x माइनस वाई बराबर में क्या लिखा है, 9 लिखा है ना। घटाने पर साइन चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये देखिए ये प्लस है ना, क्या हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा। ये देखिए 3x में से 3x गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस है कि नहीं। तो 4 ये और ये कितना हो जाएगा, 5y होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं ना। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, लेकिन माइनस में 15। ठीक है, ध्यान रखना। y बराबर क्या आ जाएगा, -15, ये गुणे में 5 है उधर जाएगा 5 तिहाई, y बराबर कितना आ गया, -3। अब इस मान को उठाना है, कहाँ रखना है, कहाँ रखें, y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में। चलिए समीकरण कहाँ रख देते हैं, 2 में। कहाँ रख देते हैं, आप चाहो तो 1 में रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, कहाँ रखने जा रहे हैं, समीकरण 2 में, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकालना है तो 3x माइनस वाई की जगह पर क्या लिखना है, -3 बराबर में 9। देखिए इस समीकरण में हमने y की जगह पर क्या लिखा है, -3 लिखा है ना। यहां पर आ जाएगा 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये बताइए ये +3 है उधर जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू चाहिए, गुणे में उधर जाएगा 3 दूना, x बराबर कितना, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल में किसको गायब करना पसंद करोगे, x को कि y को। यदि आप y को गायब करोगे तो 2 बार गुणा करना होगा, 3 से इसको करना होगा, 7 से इसको ना, 3 7 21, 7 21 करना होगा। डबल बार गुणा करना होगा, डबल बार गुणा करने से बचिए। यहां देखिए 10x है, इसको 10x बनाना है
तो किससे गुणा कराएंगे, लेकिन सबको गुणा कराएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो समीकरण एक को 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, चलिए 2 से गुणा कराते हैं, तो सबको गुणा कराएंगे, ध्यान रखना। 2 पंचे 2 सते और 2 अट्ठे, इक्वेशन क्या बन जाएगा 3। सबको 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, सबको गुणा हो गया ना। अब देखिए यहां भी 10x हो गया, यहां भी 10x हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करें, जोड़ें कि घटाएं, घटाएंगे, क्योंकि हमने बताया था यदि ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, या ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर ही ये कटेगा ना, 10x में से 10x घटाओगे तभी तो घटेगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर ना, तो घटाकर लिखते हैं, ये देखिए आप लोग, घटाया जा रहा है, घटाने पर साइन क्या होता है, बदल जाएगा। देखिए प्लस था माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। 10x में से 10x घटाओगे 0 हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस है कि नहीं है, तो 4 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 होगा कि नहीं होगा। 33 में से 16 घटाइए, कितना आएगा, ये भी 17 आएगा, आएगा ना। 33 में से 16 गया 17, 3 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, माइनस नहीं रह गया क्योंकि हमने घटाया है, तो चिन्ह बदल जाएगा। 14 प्लस 3 प्लस कितना हो गया 17। y का मान निकालना, y बराबर 17, गुणे में है ना ये वाला, उधर जाएगा तो बटे में, 17 से 17 कितना आ गया, y का मान आ गया ना। y का मान उठा के कहा रख दो, चाहे जहां रख दीजिए भैया, 1 में चाहे 2 में। y बराबर 1, समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख देते हैं, कोई बात नहीं, आप 2 में इच्छा होगा तो मान रख लेना। यहां रखेंगे तो देखो 5x माइनस 7y, y का मान क्या रखेंगे 1, बराबर में क्या लिखा है 8। ये बताओ 7 एक कम कितना होता है, 7 होगा। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा ना। 8 7 15, x की वैल्यू चाहिए, ये 15, ये 5 गुणे में उधर जाएगा बटे में, 5 तिहाई, x बराबर कितना आ गया, यही लाना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें कहा है कि क्या करिए, y को विलुप्त कीजिए, y को क्या करिए, गायब कीजिए, विलुप्त कीजिए, ठीक है। तो y को गायब करना है, तो y को गायब करने के लिए क्या करेंगे, उसके गुणांकों को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, यहां देखो ये है यहां, तो इस a से इसको गुणा कर दो, इस b से इसको कर दो, गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस a से इसको, इस b से इसको गुणा करना है, ठीक है, तभी तो गायब होगा। देखो ए बी यहां बन जाएगा, ए बी यहां बन जाएगा, ठीक। और फिर गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ए बी प्लस ए बी प्लस, घटाएंगे तो माइनस होके कट जाएगा, है कि नहीं। तो समीकरण 1 को किससे, ए से, इस ए से इसको करना है पूरे को, ए से, और इस बी से इस पूरे को करना है। समीकरण 1 को ए से व समीकरण 2 को b से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर, हाँ जरूर घटाएंगे, ठीक है। तो गुणा किया जाए, इस a से पूरे को गुणा करना है, ठीक। तो a से इसको करिए, ये क्या आएगा, a स्क्वायर x, इसको कराएंगे तो ए बी वाई होगा, इसको कराएंगे तो 2a होगा कि नहीं होगा। अब इस b से इस पूरे को b से करेंगे तो b स्क्वायर x होगा, ये भी y हो जाएगा, और बराबर में 3b होगा। अब घटाने पर क्या होता है, साइन बदलता है, सभी प्लस है सभी माइनस हो जाएंगे। यही देखो एक में कट जाए कि ना कट जाए, कटेगा ना। यहां पर देखो x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो यहां क्या बचेगा, a स्क्वायर, यहां बचेगा इनटू में x बराबर, यहां पर क्या बचेगा 2a माइनस 3b। हमें x का मान तो निकालना है, ये गुणे में है, सब उधर जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b अपान में ये स्क्वायर माइनस, बस यही लाना था। y का मान नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि y को केवल क्या करना था, विलुप्त करना था, बस हो गया आंसर।
इसमें कहा गया है y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। किसका मान? y का मान किस पदों में? तो भैया y का मान निकाला जाए। यदि y का मान चाहिए तो y को क्या करना होगा? एक साइड करना होगा। देखो जिसका मान चाहिए उसको एक साइड कर लीजिए। देखिए y का मान चाहिए ना, y का मान चाहिए ना, इधर भी y है, इधर भी y है, प्लस से इधर आएगा, y को एक साइड कर लीजिए भैया, तभी आएगा आंसर। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? y है, y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ? 2x, तो यहाँ माइनस बराबर में y का मान हो तो चाहिए, यही गुणे में पूरा ना, उधर जाएगा तो 4x बटे में 2x माइनस 3, बस यही आंसर हो जाएगा। दिया है, पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है, लेकिन इसमें जो है देखो x y एक, हमने कहा था x y को एक साइड कर लेना, y और अचर पद को एक साइड में कर लेना। ये देखो प्लस है, उधर जाएगा, प्लस 2 है, उधर गया, माइनस 2 हो गया, इक्वेशन क्या बन गया? 2 बना। अब इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, किस विधि से? विलोपन विधि से। किससे? अभी आपको बताया गया विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन जिसको विलोप करना होता है उसके गुणांक को बराबर करते हैं। यहां देखो x का गुणांक y का गुणांक सब बराबर है, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सब बराबर है तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ दो तो y से y क्या होगा? कट जाएगा, जोड़ दिया जाए, दोनों को क्या करें? जोड़ दिया जाए, जोड़ दें तो क्या होगा? y से y कैंसिल होगा। तो बस क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को तो चाहे लिखकर जोड़ो चाहे डायरेक्ट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये y से y क्या होगा? कट जाएगा, प्लस माइनस में है, x कितना है? x, और इधर देखिए जोड़ने का मतलब माइनस से तो माइनस भी हो जाएगा, 8 में से 2 क्या कितना आएगा? प्लस 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 8 में से 2 घट जाएगा, भले जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ये भी ये माइनस है तो घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6। यक्स की वैल्यू चाहिए, ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में 2 तिहाई, यक्स बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब इस मान को उठा के कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, ठीक है। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा जाए भैया, यही तो रखेंगे। तो 3 प्लस y बराबर 8, y बराबर ये प्लस 3 है, उधर जाएगा माइनस, y बराबर 5, बस यही हाल हो जाएगा। इतना रखे हैं और इसको क्या करना है? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, ऑप्शन में ऐसे सवाल आ जाए ऑप्शनल और कहे कि x और y का मान बताइए, तो याद कर लेना आप लोग ध्यान से इसको, जब अचर पद ना हो, x और y के सिवाय कोई अन्य पद ना हो। देखिए x y है कि नहीं है, इसके गुणांक में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन अचर पद ना हो मतलब जैसे इसके बगल में 4 ना हो, 6 ना हो, 8, 10, 5 जो भी अंक आते हैं वो ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वहां पर x और y का मान हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? ये याद कर लेना आप लोग, ध्यान से सुन लेना, सुनिए ध्यान से। जब भी इसमें अचर पद ना दिया हो, x y दोनों में दिया, कोई अचर पद नहीं दिया है ना, c वाला पद नहीं दिया है, तो याद रखना x y का जो मान आएगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा। हल करके भी दिखाते हैं कैसे शून्य आता है। इसको विलोपन विधि से हल करना है। किसको गायब करना पसंद करोगे आप लोग, y को कि x को? y को गायब करना है, तो इस रूट 8 से इसको गुणा करना होगा और रूट 3 से इसको गुणा करना होगा, तभी गायब होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को अंडर रूट 8 से व समीकरण 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करके क्या करेंगे बताओ, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है ना, करके जोड़ने पर
चलिए गुणा कराते हैं, आपको डायरेक्ट बताते हैं। अंडर रूट 8 का अंडर रूट 2 से गुणा कराइए, कितना आएगा? अंडर रूट 16 आएगा। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो यहां डायरेक्ट 4x लिख देना। देखो अंडर रूट 8, 8 दूनी 16, अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल 4। इसको गुणा कराइए तो 8 त्रिक 24y बराबर में का गुणा कराओगे तो 0 आएगा। अब यहाँ रूट 3 से गुणा कराएंगे तो रूट 3 का गुणा 3 होगा। यहाँ 8 त्रिक कितना आएगा? 24 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला एक के नियर है कि नहीं है? कट जाएगा। 4 और 3 बराबर में क्या आएगा? यक्स का मान ही तो निकालना है, तो ये गुणे में उधर जाएगा। 0 को चाहे जिससे भाग करोगे उसका मान क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यक्स का मान आ गया। इसको उठा के कहां रख दिया जाए? x बराबर 0 समीकरण 1 में रख दें। चलिए 1 में रख दो। 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण कहां रखेंगे? 1 में। तो रखिए जरा, यक्स की जगह पर क्या लिखोगे? 0 प्लस रूट 3y बराबर में 0। 0 से चाहे जिसको गुणा कराओगे 0 आएगा ना? आएगा ना? यहाँ रूट 3y आएगा बराबर में 0। जोड़िए चाहे जिसमें वही संख्या मिलेगी। तो रूट 3y बराबर 0। y का मान चाहिए, रूट 3 गुणे में उधर जाएगा और 0 को चाहे जिससे भाग करोगे उसका मान, बस यही आंसर हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया था यदि अचर पद नहीं है तो उसका मान हमेशा क्या आने वाला है? 0 आएगा। ठीक है, इन सवालों में केवल कहा है हल कीजिए। क्या करना है? हल कीजिए कहा है। ये देखिए समीकरण 1 दिया था और ये समीकरण दिया था। हमने तुरंत क्या किया? ये प्लस था इधर लेकर आए और इधर केवल 0 लिख दिया, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, विलोपन लगाना है। विलोपन में क्या करते हैं? एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, किसको गायब करना पसंद करोगे? वाई वाले को कि एक्स वाले को? एक्स को गायब करना आसान इसलिए है क्योंकि एक के बार गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 3x से 3x बना सकते हैं और यहाँ डबल बार 8 से इसको 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 को समीकरण 2 को 3 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ 3 है ना, इसको 3 से गुणा करके 3x बना लेते हैं। 2 को 3 से, लेकिन ध्यान देना दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा और ये 3 त्रिका और 3 शून्य और एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 3। ठीक, अब ये 3x बताइए, दोनों प्लस में है, दोनों को क्या करें? घटा दें। 3x में से 3x घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो क्या करें? समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो लिखकर घटाते हैं ताकि गलत ना करो आप लोग। ये समीकरण 1 लिखा है ना, और ये समीकरण आपका कौन सा लिखा है? 3। इसको घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? ये 3x में से 3x कटेगा, 0 आ जाएगा। और ये प्लस 9y है, ये माइनस 8y है। 9 में से 8 गया, 1y बचेगा। 1 लिखते हैं क्या? 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। अब 3 में से 0 घटाएंगे 3, y का मान आ गया। अब y का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण कहाँ? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर चाहे आप इच्छा है तो 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में रखेंगे तो x माइनस 3y की जगह पर 3 बराबर 0, 3 त्रिका बराबर, तो x बराबर ये माइनस से उधर जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने करना था। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस y लिखा है, यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर में 8 बराबर में 5। यदि हम y को गायब करना चाहें तो y के गुणांक को क्या करना होगा? बराबर, यहाँ 2y है, यहाँ 2y करना पड़ेगा। 2y कब होगा? जब 2 से, तो समीकरण 1 से क्या करें? समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ना,
गुणा करने पर। तो ये 2 दूना और ये 2i हो जाएगा और ये 2 पंचे समीकरण क्या बन जाएगा। अब ये का दोनों बताओ भैया, घटा लिया जाए जोड़ लिया जाए। घटाया जाएगा क्योंकि ए बी प्लस है कि नहीं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को, अच्छा 3 में से 2 को क्यों घटा रहे हैं। हाँ ये बड़ा है समीकरण 3 वाला मान, देखो 4x है ये 3x है कि नहीं। 4x में से 3x घटाओगे क्या आएगा, 2i में से 2i घटाओगे 0, 10 में से 8 गया, x बराबर कितना आ गया, लिखकर घटाना हम डायरेक्ट घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू कहां रख दिया जाए, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां रखा जाए, x की जगह पर क्या है 2, तो 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 5, 2 दूना y बराबर 5, तो y बराबर ये 5 प्लस है उधर जाएगा, y बराबर कितना आ गया, बस ये आंसर हो जाएगा। इसके गुणांक बराबर हैं और ये प्लस माइनस से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ क्यों रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये y से y प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x से जुड़ जाएगा, कितना x हो जाएगा। अब देखिए इधर ए स्क्वायर ये स्क्वायर कितना, ये स्क्वायर ए बी माइनस में ए बी प्लस में कैंसिल, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर ना। x का मान चाहिए, यहां देखो 2 कॉमन है, क्या बचेगा, ये स्क्वायर प्लस और ये 2 गुणे में उधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x का मान आ जाएगा। अब एक बार क्या करो, दोनों को घटा भी लो या फिर x का मान कहां रख दो, समीकरण 1 चाहे 2 में, चलो हम रख देते हैं मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए, x की जगह पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस y लिखा है, बराबर में ए स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है प्लस बी स्क्वायर, ये तो लिखा है। y का मान चाहिए, ये देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे, ये प्लस ये स्क्वायर है उधर जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर है उधर जाएगा, ए स्क्वायर ये स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, y बराबर क्या आ गया, बस ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म। इसको चलो x को गायब करना है तो सबको क्या करना होगा, 2 से गुणा कराना होगा, क्योंकि यहाँ 4x है, 2 समीकरण आपके पास है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि x को गायब करना है तो पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा कराना होगा, क्योंकि यहाँ 4x है, यहाँ 4x बनाना होगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, 2 से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 2 से कराएंगे तो सब और ये वाला गुणांक बराबर हो जाएगा, ये 2 दूना कितना होगा 4 या 2 तिहाई 6, 18 दूना 36, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 3 ना, यही आएगा। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, एक काम करते हैं लिखकर घटाते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके क्या क्या घटाए या कैसे। समीकरण 2 यही लिखा है ना, और समीकरण 3 ये लिखा है, आप लोगों को कुछ दिख रहा है, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, ये 4x इधर आके आ गया 0, आ गया, अरे भैया 4x में से 4x गया 0, 6y में से 6y गया 0, और इधर 17 में से 36 घटाइए तो कितना आएगा, माइनस का 16 में से 19 आ जाएगा, आएगा क्या, ये 0 19 बराबर है, क्या x का मान आया, क्या y का मान आया, तो क्या इसका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, यदि इधर भी 0 आएगा इधर भी 0 आएगा तो इसके अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे, यदि इधर 0 आ जाए, इधर कोई नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई दूसरा अंक आ जाए, तो ये यदि बराबर नहीं है तो याद रखना कि इसके कोई हल नहीं होगा। मतलब दोनों साइड यदि बराबर हो जाए, चाहे 19 19 दोनों साइड में आ जाए, चाहे 9 9 दोनों साइड में आ जाए, मतलब सेम संख्या आ जाएगी, यदि बराबर हो गया
तो इसके अनंत हल होंगे, और यदि ये बराबर नहीं आया तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिख लेंगे क्या आता है, इसका कोई हल नहीं होगा। चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। बराबर आ गया तो अनंत हल होगा, बराबर नहीं आया कोई हल नहीं होगा।